चलो भाई साहब, ये नीट का सवाल है 2023 का। इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे करेंगे भाई साहब? नीट का सवाल है 2023 का। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। लेंस का फॉर्मूला क्या है? फटाफट बताइए। लेंस का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, नहीं 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 वो नहीं। हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला, जहां पे आपका R1 और R2 म्यू एल बाई म्यू एम -1। ओके, इस फिगर को ध्यान से देखो। इस फिगर में आप ऐसा बना सकते हो, देखो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन कैसा है? ये एक लेंस बन गया, ये एक लेंस बन गया, और ये एक लेंस बन गया। क्या ऐसा बन रहा है कि नहीं? देखो भाई, ये भी तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ है कि नहीं? कह रहे इन तीनों को ऐसे तोड़ सकते हो, ठीक है? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अज्यूम ऑल लेयर्स आर थिन। ये नहीं हो सकता यार, ये सॉरी, ये वाला 1.6 होगा, 1.6 1.5 दोनों नहीं हो सकते, फिर तो मीडियम ही एक हो गया, ठीक है? सो आपका यहाँ पे दिस इज 1.6, 1.6, दिस इज 1.5, ठीक है? क्लियर है? इज दिस क्लियर पीपल? ओके, नाउ यहाँ पे आपका देखो दिस इज 1.6। यहाँ पे मुझे बताओ कॉन्वेक्स लेंस के लिए, देखो ये आपका बेसिकली कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये जो R1 है ये है, और ये R2 है कि नहीं? इस फॉर्मूला में देखो ध्यान से, इस फॉर्मूला में ये R1 है और ये R2 है। कॉन्केव लेंस के लिए क्या हो जाएगा? दिस वन विल बी R1 एंड दिस वन विल बी R2, ठीक है? अभी आते हैं इस पे, देखो ठीक है, इसमें मुझे बताओ R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगी, इनफाइनाइट। R1 ये है ना भाई साहब, R1 विल बी इंफिनिटी, ठीक है? तो आपका यहाँ पे 1/f1 हम इसका ले रहे हैं, ठीक है? f1 दिस विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पे म्यू -1 लिख सकते हैं, हमने एक ही मीडियम को लिया हुआ है यहाँ पे, ऐसे ले रहे, देखो म्यू1, ठीक है? म्यू ऑफ दिस वन, दिस इज आपका दिया हुआ है, ये हो गया आपका म्यू वन, और ये हो जाएगा 1/r1। 1/r1 मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 1/इंफिनिटी। और R1 आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इस तरफ है तो पॉजिटिव होगा, 1/इंफिनिटी माइनस 1/r2। R2 की वैल्यू यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है? 20। हाँ, ये अच्छा, ये R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है भाई साहब। ओके, तो आपका यहाँ पे ये वाला अगर R2 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना, ये 1/r। तो यहाँ पे हो गया आपका 1.6 -1, ये हो गया आपका 0 -1/20, सो दैट विल बी हाउ मच? ये हो गया आपका भाई साहब -0.6/20, -0.6/20, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? -0.3/10, ठीक है? सो दैट विल बी 3/100, -3/100 हो गया, 1/f1, ठीक है? 1/f1, इसका वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/f2 की वैल्यू कर रहा हूं मैं, ये वाला, ठीक है? ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी म्यू -1, 1/r -1/इंफिनिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? उल्टा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले में भाई साहब आपका R1 क्या है? नेगेटिव है, ठीक है? R1 आपका नेगेटिव है, मतलब ये -1/r हो, समझ में आ रहा है ये? और R2 आपका 1/इंफिनिटी है, वो माइनस हो या प्लस हो क्या फर्क पड़ता है, जीरो ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 1/f2 विल बी इक्वल टू 1.6 -1, यहाँ पे 1/r1 मतलब 1/20 -0, तो ये हो गया कितना आपका? -0.6/20, ये 0.6 हो गया और इंटू 1/20, तो -0.6 अपॉन, तो ये हो गया आपका 1/f3 हो गया ये, ठीक है? दिस पोर्शन f3, दिस पोर्शन f1, और ये होगा आपका f2। f2 का कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया आपका -3/100, समझ में आता? -3/100 हो गया ये। अभी आते हैं हम भाई साहब f2 में, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो?
इसका कर लो भाई साहब यहाँ पे म्यू -1, तो आपका यहाँ पे हो गया 1/f2 दैट विल बी इक्वल टू म्यू -1 1/r -1/r, है कि नहीं? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 आपका पॉजिटिव होना है और R2 आपका नेगेटिव होना है, तो माइनस माइनस नेगेटिव हो गया ये। तो ये हो गया कितना आपका, देखो यहाँ पे आपका F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, μ1 का वैल्यू 1.5, 1.5 -1, ठीक है, ये हो गया 2/r, ठीक है। तो नहीं, मीडियम को नहीं ले रहे, हमने तोड़ लिया है ना, मीडियम को नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी तोड़ लिया है। इस सेक्शन को हमने तोड़ा हुआ है, इस सेक्शन को हमने तोड़ा हुआ है, इस सेक्शन को हमने तोड़ा हुआ है। तो जो रिफ्रैक्शन इधर से हो रहा है उसको हम अलग से ही सिर्फ लिक्विड में ही कंसीडर कर रहे हैं। जो आपका भाई साहब इसमें होगा उसको हम अलग से ही ग्लास में कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो होगा उसको हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आपको भाई साहब यहाँ पे 0.5 हो गया, ये 0.5 इंटू 2/r, आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे 20, है ना, और ये पॉजिटिव होगा भाई साहब, 20 हो गया ये, तो 2 1 2 2 2 10 20, तो ये हो गया आपका 5/100, तो ये हो गया आपका 1/20, ठीक है, 1/20, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके, तो आपका 1/f कितना आ जाएगा इन द फिगर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये आ जाएगा ना भाई साहब, ठीक है। 1/f1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, -3/100, ठीक है। 1/f2 की वैल्यू कितनी है 1/20 -3/100, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए, इसका कितना हो गया 100, ये हो गया आपका -3 और ये हो गया 25 सर, तो ये हो गया 5, है ना, -1/100, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भाई साहब आपका कितना हो जाएगा -100, ठीक है, क्लियर है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ -100 हो जाएगा, दिस विल बी दी ऑप्शन, ठीक है। आप अगर डायरेक्टली ये वाले से करेंगे तो करके दिखाइए कैसे होगा ये, देखो वैल्यूज आती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, म्यू, हाँ नहीं नहीं, म्यू एल अपॉन म्यू एम अगर आप करते हैं तो म्यू एल की वैल्यू देख लो ना, चेक कर लो, हो सकता है सही हो, क्या है म्यू एल आपका कितना है लिक्विड का, सॉरी आपका लेंस का है 1.5, तो आपका बेसिकली इक्वेशन, आई डोंट थिंक इट विल बी अ करेक्ट आंसर, 1/f, यही बोल रहे हैं ना आप, म्यू एल मतलब कितना हो गया आपका, म्यू एल हो गया आपका 1.6 अपॉन 1.5 -1, और ये हो गया 1/r -1, तो ये हो गया आपका 2/20, नहीं 1/20 क्या है, 20 है ना, तो 1/20 -1/20, 1/10 आ गया भाई साहब, 1/10, और इधर कितना हो जाएगा 1.6 -1.5, तो ये हो गया आपका 0.1 अपॉन 1.5 टू 1/10, तो आपका 1/150 आ रहा है, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। आपने इसको 3 टुकड़ों में ले लिया है, तो F इक्वल विल बी -100। चलिए चलिए भाई साहब, आपका 2023 का नीट का क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ F बट वन इज कॉन्वेक्स एंड द अदर वन इज कॉन्केव। एक भाई साहब आपका कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉन्केव है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो भाई साहब आपका, ठीक है, दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन व्हिच इज गेटिंग फॉर्म, ठीक है, दोनों का फोकल लेंथ सेम है तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, ठीक है। ओके, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, अरे का कैलकुलेशन कर रहे हो भाई साहब, एक का कितना होगा, एक का एफ होगा प्लस एफ, दूसरे का माइनस एफ, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 0, ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी 0, ऑब्वियसली भाई साहब 0 हो जाएगा ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर आपने सेम फोकल लेंथ का लिया हुआ है तो, ठीक है, अगर सेम फोकल लेंथ का लिया हुआ है तो आपका भाई साहब इफेक्टिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स कॉन्केव माइनस एफ एफ, भाई साहब सही है, ओके, तो 1/f इफेक्टिव ये हमने नहीं किया, ओके, तो ये हो गया आपका 1/f प्लस 1/f ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्केव, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये आपका 1/f है, आपका कॉन्केव का माइनस एफ ले लेंगे और कॉन्वेक्स का 1/f, तो ऑब्वियसली 1/f इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, हमने माइनस एफ और प्लस एफ को मान लिया है, एक्चुअली ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ में आप ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो 0 हो गया, तो मतलब एफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा
1/0, that is infinite. Yes, that will be the answer. Okay, so this will be infinite. ये आंसर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। यही मीन्स का सवाल है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। Two transparent media have refractive indices 1 and 1.5 are separated by a spherical refracting surface of radius of curvature 30. The center of curvature of the surface is towards the denser medium and a point object is placed on the principal axis in the rarer medium at a distance of 15 centimeter from the pole of the surface. The distance of the image from the pole of the surface is, चलिए फटाक से कर रहा है। एक मिनट, ओके। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1 and 1.5। तो आपके ट्रांसपेरेंट मीडिया मतलब कैसा है, देखो कल हमने देखो इस तरीके का सवाल एक देखा था। सवाल क्या था, डेरिवेशन ही था हमारा। ये दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0 और इसका है भाई साहब 1.5। आर सेपरेटेड बाय स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम, मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो इसका लिए ऐसा ही होगा, ठीक है। इट इज टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इज टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम, मतलब भाई साहब इसका फोकल is towards the denser center of curvature of radius। तो r है आपका, इसका कितना है 30 सेंटीमीटर, तो मतलब f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू हो गई 15, है ना। और 15 हो गई मतलब +15 में आ जाएगी, ठीक है। ओके, is towards the denser medium and a point object is placed on the principal axis in the rear medium। तो आपका principal axis पे एक पॉइंट, ठीक है, rear medium 15 सेंटीमीटर from the pole of the surface। this is basically how much people, अरे ओ people, this is how much people, it is 15 सेंटीमीटर। ये आपका u होगा, u मतलब -15, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। the distance of the image from the pole on the surface, distance of the image from the pole, ठीक है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। कल हमने एक डेरिवेशन किया था, तो कैसे याद होगा आपको। कल का हमारा जो डेरिवेशन था, देखो हमने ये किया था μ1/v, सॉरी u। अगर आपका भाई साहब वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, ये -μ2/v इज इक्वल टू -μ1/r, ऐसा पूछता ना, ठीक है। तो μ1/u मतलब आपका यहाँ पे μ1 है और u, तो दिस विल बी -1/15 -μ2/v। तो μ2 है आपका 1.5 अपॉन आपका v, नहीं मालूम फिलहाल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, दैट इज 0.5 अपॉन r। रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई साहब कितना है आपका 30, ठीक है। क्लियर, कैलकुलेट कीजिए ना भाई साहब जरा इसको। ये हो गया 5/300, तो 1/60, 1/60 प्लस 1/15, यहाँ पे हो गया आपका -1.5/v, ठीक है। इसका हो जाएगा 15 4 जा 60, तो ये हो गया 4 + 1 5, ये हो गया 1.5/v। तो भाई साहब आपका 60 इंटू 1.5 v इंटू 5, तो v की वैल्यू हो गई 5, माइनस इधर आ गया 5 इंटू 12, 12 इंटू 1.5, 12 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा भाई साहब, हाँ, इंटू द 30, 180 ना, तो 180 में 18 और इधर ही आ रहा है, मतलब v की वैल्यू आ रही है -18। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द सरफेस,
क्या यही सच है? कितना है भाई साहब? इतना ही नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है। 1/60 यही आया था। 1.5 माइनस 1/30, 1.5/v। क्या गड़बड़ हो गया भाई साहब? हम्म, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। हाँ, क्या क्या? अच्छा, म्यू टू बाई वी ना। ओके, तो आपका है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है भाई साहब, चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? म्यू टू हो गया आपका 1.5 बाई वी माइनस म्यू वन दैट इज 1 बाई यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब? माइनस माइनस 15, तो ये हो गया +15, है ना। दिस इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.0 अपॉन आर दैट इज 30। ठीक है, फिर तो आपका यहाँ पे 1.5 बाई वी इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 0.5/30 माइनस 1/15, तो दैट्स हाउ मच? 1/60 माइनस 1/15, तो ये हो गया भाई साहब आपका 60, 1 - 4, दैट्स गोइंग टू बी -3/60, और ये हो गया आपका 1.5/v। ठीक है, सो तो v की वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू 60 अपॉन 3, ये माइनस में है। 3 5 जा 15, 6 5 जा 30, 300, मतलब ये माइनस आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ गई भाई साहब -30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये v की वैल्यू हो गई भाई साहब -30 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, जाइए आप लोग उधर।